नंबर से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 52 से। ठीक है, तो बच्चा पूछे 52 नंबर क्यों करे, 1 नंबर से क्यों नहीं? कोई नया बच्चा होगा अगर, तो देखो भाई ये पार्ट अगला है, तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब आप लोग जाके देख लो। तो शुरू से हम ग्रुप डी 2022 में ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम चैप्टर का, उसका अभी हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर, उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसका करेंगे, फिर उसके बाद इसी प्रकार सभी चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल ये नंबर सिस्टम का 52 नंबर को सभी हम लोग आज करेंगे, लगभग 70 तक या 60 तक, जितना तक हम लोग से हो सकेगा उतना तक करेंगे अभी। ठीक है, तो इसी प्रकार से करें। कोई नया विद्यार्थी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अभी हम पहले होमवर्क में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे उसको कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो होमवर्क में तो यही क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन का तरीका आप लोग को हम समझा ही चुके हैं, तो अभी हम फिर से इसको बना देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। 2 अंकों वाली जो संख्या है ना उसके अंकों का योगफल 15 दिया हुआ है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यदि अंक को आपस में बदल देते हैं तो जो शुरू में संख्या था उससे 9 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हमें बोला है वो संख्या ज्ञात करें। अंकों का योगफल सबसे पहला बात बोला है कि, और हमें निकालना क्या है कि संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है? यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, संख्या निकालना है। ठीक है, ये बोला, और बोला क्या कि संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 15 है। तो क्या ये 15 पूरा रहा है? तो 9 8 17 नहीं पूरा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। 7 5 12 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 2 9 ये भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हो गया 15। आप लोग को हम कल भी बताए कि ग्रुप डी में ही ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि तीनों ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो आंसर होगा हमारा पहला स्टेटमेंट से ही, आगे का स्टेटमेंट का यूज ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप लोग को हम ऑप्शन सेट करके बताए थे कि आगे का स्टेटमेंट भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, तो उस समय क्या करते, फिर चेक करते, इसको पलटते हैं कितना होगा, 87 होगा। तो ये देखेंगे कि क्या क्या बोला, 9 अधिक है दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या तो 78 था, क्या इससे ये 9 अधिक है? तो आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ बिल्कुल 9 अधिक है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक से ही मेरा आंसर आ गया, तो फटाक से बना के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आप लोग के होमवर्क का क्या रहा, सॉल्यूशन रहा। तो होमवर्क का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करवा दिए हैं, सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन आप लोग को हम करवा दिए हैं होमवर्क का क्वेश्चन। आज का भी होमवर्क मिलेगा, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया जब तक हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं आगे का, क्वेश्चन नंबर 52। आज भी होमवर्क मिलेगा। सह अभाज्य संख्या के बारे में बोला है कि सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक डैश के बराबर होता है। महत्तम समावर्तक जो होता है मतलब HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसका कहना है डैश के बराबर होता है। तो आप लोग को हम अच्छे से सिखा चुके हैं कि दो को संख्या सह अभाज्य संख्या तभी कहलाएगा जब उसका HCF 1 होगा, और ऐसा क्वेश्चन भी पीछे करवा चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो।